दोस्तों, यदि आप सहायक प्राध्यापक बनना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन पीजी में 55% या आपके पास में नेट या पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, अभी जो वीजीसी के द्वारा एक मापदंड तैयार किया गया है उसके अनुसार से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि पीएचडी हमारा हो चुका है, हमने पीएचडी किया हुआ है, 5 साल लगाया है, पैसा भी दिया है, बहुत मेहनत किया है। क्या सहायक प्राध्यापक बनने के लिए पीएचडी सफिशिएंट क्वालिफिकेशन है, या हमने पीएचडी नहीं किया बल्कि एनटीए यूजीसी नेट या जेआरएफ क्लियर किया हुआ है, तो क्या मैं सहायक प्राध्यापक बन सकता हूं? क्या वीजीसी के मापदंड के अनुसार से यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी डिग्री की अनिवार्यता बनी हुई है, या फिर नेट अनिवार्य रूप से होना चाहिए? तो मेरा कहने का मतलब है, क्या नेट का वैल्यू अभी भी है? यदि नेट का वैल्यू नहीं है तो मैं क्यों भाई नेट की प्रिपरेशन करूं? दिन रात मेहनत करूंगा, फिर नेट जेआरएफ क्लियर करूंगा और केवल मुझे पीएचडी के लिए एडमिशन मिलेगा। केवल पीएचडी करने के लिए यदि मुझे नेट और जेआरएफ चाहिए तो मैं नेट की प्रिपरेशन क्यों करूं? सीधा सीधा पीजी करने के बाद में पीएचडी में एडमिशन ले लूंगा और 3-4 साल के बाद में मुझे पीएचडी हो जाएगा और फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा। क्या है इसकी रणनीति? थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ताकि हम ठीक से समझ सकें। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ें। तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि अभी यूजीसी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक रूल्स बनाया गया है। ठीक है, और उसको हम जो है यहां पर देखते हैं। देखिए, वीजीसी ने अभी हाल ही में, ज्यादा दिन नहीं हो रहा है, सहायक प्राध्यापकों की भर्ती पर यूजीसी का एक बहुत बड़ा फैसला आया है कि नेट या पीएचडी या दोनों चाहिए। क्या चाहिए? नेट चाहिए। क्या मैं केवल नेट क्लियर करूंगा या जेआरएफ क्लियर करूंगा तो सहायक प्राध्यापक में अप्लाई कर सकता हूं, या केवल मेरे पास में पीएचडी डिग्री है तो क्या मैं सहायक प्राध्यापक के लिए एलिजिबल हूं, या दोनों चाहिए? अब हम यहां पर जो है डिटेल तो नहीं, मैं बहुत सारांश में, संक्षिप्त में आपको बताऊंगा नेट चाहिए या पीएचडी। देखिए, ये अभी हाल ही का है, जुलाई 2023 में एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया था यूजीसी के द्वारा। इसमें साफ साफ कहा गया है, दो स्थितियां थी, यानी कि जुलाई 2023 के पहले पीएचडी को अनिवार्य बनाया गया था सहायक प्राध्यापक बनने के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नेट करने के बजाय यूनिवर्सिटी और कॉलेज में गाइड के पास में जाकर अपनी व्यथा बता रहे थे, और सारे जो गाइड हैं उनसे ये निवेदन करते, सर मुझे पीएचडी में एडमिशन ले लीजिए और मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, पीएचडी कर लूँगा तो सहायक प्राध्यापक बन जाऊँगा। जब हम ऐसे स्टूडेंट से पूछते थे कि आप नेट क्लियर कर लो या जेआरएफ क्लियर कर लो और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ फिर पीएचडी करना, या पहला नेट क्लियर कर लीजिए, जेआरएफ क्लियर कर लीजिए, फिर साथ में पीएचडी करना और सहायक प्राध्यापक जहाँ पर भी वैकेंसी निकले उसमें अप्लाई करना, तो स्टूडेंट ये कहते थे कि सर आजकल सहायक प्राध्यापक बनने के लिए पीएचडी अनिवार्य कर दिया है, और यहाँ तक स्टूडेंट जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहाँ पर पैसा ज़्यादा लगता है तो वहाँ पर एडमिशन भी ले लिए और अभी ले भी रहे हैं। तो याद रखिएगा, अभी 2023 में जो नोटिस जारी किया गया है
सहायक प्राध्यापक बनने के लिए वीजीसी रेगुलेशन जुलाई 2018 ये बहुत मायने रखता है कि उसमें सहायक प्राध्यापक बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या क्या शर्तें होगी, उसमें एज कितने होंगे, ये सारा विवरण जो है आपको वीजीसी रेगुलेशन जुलाई 2018 में मिलेगा। तो अभी जो नोटिस निकाला है, अब पीएचडी को अनिवार्य नहीं बनाया गया है, अब नेट को अनिवार्य बनाया गया है। याद रखिएगा, नेट को अनिवार्य बनाया गया है। यहां पर जो सेकंड लाइन है उसको पढ़ेंगे 1 जुलाई 2023 से, यानी कि 1 जुलाई 2023 से ये सेकंड बार अमेंडमेंट हुआ है कि नेट, सेट और स्लेट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अब यहां पर फिर प्रश्न उठ गया, तो क्या पीएचडी का वैल्यू रहेगा? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जुलाई 2018 के यूजीसी रेगुलेशन में स्पष्ट रूप से उल्लेख है, यदि किसी के पास में पीएचडी डिग्री है तो उन्हें नेट, सेट और स्लेट में छूट मिलेगी। दोस्तों, यदि आप कमेंट्स में लिखेंगे कि नेट, सेट और स्लेट क्या होता है और इसको कैसे किया जाता है, कैसे करें, कैसे क्लियर करें, तो मैं ज़रूर, आप कमेंट्स में लिखेंगे तो इसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, शायद आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आता है, टेलीफोन से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप क्लियर कर दीजिए कि मुझे नेट, स्लेट या सेट करूं या ना करूं, या मैं डायरेक्ट पीएचडी करूं। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे ही आप पीजी करते हैं, आप या पीजी करते समय जब आप फाइनल ईयर में पीजी में पहुंच जाते हैं, तो आप नेट, सेट और स्लेट में अप्लाई करें और उस एग्ज़ाम को ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करें। जैसे ही आपका पीजी हो जाएगा, वैसे ही आपके हाथ में नेट सेट की डिग्री होनी चाहिए। डिग्री की तरह है ये, एक प्रकार की डिग्री से कम नहीं है ये, ठीक है। जैसे हम पीएचडी डिग्री करते हैं, वैसे ही एक समझ लीजिए नेट भी एक डिग्री है, समझ लीजिए, ठीक है। पीजी करना बहुत आसान है, नेट क्लियर करना बहुत कठिन है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेट एक डिग्री है, लेकिन डिग्री से कम नहीं है। और जैसे ही आप नेट क्लियर कर लेते हैं, तो आपको पीएचडी में भी एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि पीएचडी में एडमिशन लेना जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब आप नेट के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तब आपको पीएचडी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रमोशन जो है पीएचडी के माध्यम से होगा। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे तो पीएचडी अनिवार्य है, प्रोफेसर बनेंगे तो पीएचडी अनिवार्य है। तो मेरा कहना यह है कि आप नेट, सेट भी निकालिए और साथ ही साथ पीएचडी में एडमिशन भी लीजिए। जिनका पीजी हो चुका है, इस समाचार के माध्यम से आप पीएचडी में एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो ये गलत होगा। पीएचडी में एडमिशन लीजिए, साथ ही साथ नेट की प्रिपरेशन भी कीजिए और नेट क्लियर कीजिए। आपके पास में दोनों होनी चाहिए। कैसे? पीएचडी को 30 मार्क्स मिलता है, ठीक है, 30 मार्क्स, और नेट को 25 मार्क्स मिलता है, और दोनों को मिला देंगे तो 55 मार्क्स हो गया, ठीक है, 55 मार्क्स हो गया है। और यदि आपके पास में केवल पीएचडी है तो 30 मार्क्स, केवल नेट है तो 25 मार्क्स, ठीक है। तो ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में इस तरह के मार्क्स होते हैं। जैसे पीजी के मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि पीजी के मार्क्स को 55% है तो 5 मार्क्स मिलता है, ठीक है। केवल 55 है तो 5 मार्क्स मिलेगा। जैसे 56% है तो 1 जुड़ जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपका 60% है, 55 का 5 मार्क्स मिला
और 56 57 58 59 60 5 नंबर मिला, 5 5 10 नंबर मिला। तो इस तरह से जो मैं इंफॉर्मेशन दिया हूं इसका पालन करें और आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बने। थैंक यू, थैंक यू।